आज हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम फर्दर प्रोसेस की भी बात करेंगे कि सिलेक्शन का आखिर प्रोसेस होता क्या है। तो हम कंसेप्ट को समझेंगे सिलेक्शन के, फर्दर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, हालांकि मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। और प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, तो उसमें जो भी स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, सिलेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप एक ऐसे प्रक्रिया से गुजरते हो जब जिसके थ्रू आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में चुनते हो, सिलेक्ट करते हो। आफ्टर मेकिंग पीपल अवेयर, देखो ये कब शुरू होता है, जब लोगों को आपने अवेयर कर दिया कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जॉब्स हैं, आप आ सकते हो। उसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। ओके, अब सिलेक्शन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ पिकिंग द राइट कैंडिडेट्स और इंडिविजुअल्स फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ जॉब। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब्स निकली हैं, जिस भी प्रकार की जॉब निकली है, उसके लिए उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको सिलेक्ट करते हैं। राइट, अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर होता है। देखो, रिक्रूटमेंट तो सिर्फ सिलेक्ट करना एप्रोप्रिएट मेथड्स या टेक्निक्स जिसके थ्रू हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू, जैसे कंसल्टेंसी के थ्रू होता है, कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। इसके थ्रू लोगों को क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जॉब्स हैं, आप आ सकते हो इंटरव्यू या सिलेक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए। अब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब निकली उसके प्रति अवेयर हों। राइट, तो ये रिक्रूटमेंट होता है कि जब लोगों को आप कुछ टेक्निक्स के थ्रू लोगों को आप अवेयर कराते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के प्रति। अब व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, अब ये रिक्रूटमेंट के बाद शुरू होता है, जब आपने लोगों को एक बार बता दिया कि हाँ, किसी भी प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, किसी भी थ्रू लोगों को पता लग गया। अब उसके बाद जब लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू प्रोसेस जो भी चीज़ें होती हैं उसमें, उसे हम उसके बाद के प्रोसेस को हम सिलेक्शन का एक प्रोसेस कहेंगे। सो इट्स फॉलोड टू सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट्स फ्रॉम अमंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। तो बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें से आप जब कुछ लोगों को इस प्रोसेस के बाद सिलेक्ट करोगे, उसे ही हम सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, इन स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसीविंग द एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग द एप्लीकेशंस, वेरियस एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट से लेकर आपके एप्टीट्यूड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है ताकि वो देख सके कि एक एम्प्लॉय सूटेबल है मेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कि ये नहीं। फाइनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक और फाइनल सिलेक्शन या जॉब ऑफर। सो ये सारे स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आपसे किसी भी स्टेप के रिगार्डिंग सवाल पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता आ रहा है। राइट, अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, देखो प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है, सबसे शुरुआत में, ठीक है, जो चीज़ सबसे शुरुआत में हो रही है, एक इंटरव्यू टाइप का है। तो देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंट मीडिया में वैकेंसी निकाली रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट की वहाँ पे। अब उसके बाद लोग आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या करोगे, आप उन सबको एक एक करके बुलाओगे और उनसे पूछोगे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन, आपको किन चीज़ में, किस टाइप के जॉब में इंटरेस्ट है, आपका किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब पूछोगे आप उनसे। उसके बाद क्या होगा कि आप डिसाइड करोगे कि इनमें से किन लोगों को लेना है। ठीक है, अब रिसीविंग एप्लीकेशंस, अब क्या होगा कि आप क्या करोगे, जिन लोगों को आपने लिया है फर्स्ट राउंड में प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में, उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, इंटरेस्ट चेक करने के बाद उनसे आप क्या करोगे, जिन लोगों को आपने लिया उनसे आप एप्लीकेशंस रिसीव करोगे। अब एप्लीकेशंस रिसीव करने का मतलब यह एक एप्लीकेशन फॉर्म दोगे आप उनको भरने के लिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें पूछी होंगी।
अब उसको कैंडिडेट को भरना है, ठीक है। उसको भरने के बाद कैंडिडेट आपको वो सबमिट करेगा। सो आफ्टर फर्स्ट राउंड दोज कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड आर आस्क्ड to fill an application form in which certain questions are asked। तो यही जो मैंने आपको बताया वो इसमें लिखा है। अब नेक्स्ट चीज है स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस। जब एक बार उन लोगों ने भर लिया उस एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको जमा कर दिया, तो आपको उसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन मतलब सिलेक्ट, उसमें से कुछ चीजें, कुछ रेज्यूम, कुछ एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है। ये सारी चीजें कैसे सिलेक्ट होगी एप्लीकेशंस, जब आप उसको पूरे अच्छे से पढ़ोगे। काफ़ी चीज़ें उसमें जो आपने सवाल पूछे, क्या आपको लगता है रेलेवेंट ये सवाल अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या वो सही है। उसके बाद आप कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स। देखो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स क्या होते हैं, आपकी मेंटल लेवल को चेक करते हैं। वो देखो सबसे पहले जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करें, आईक्यू टेस्ट होता है एक। उसमें क्या होता है, आपका क्या चेक किया जाता है कि आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी समझ पाते हो, राइट। किसी चीज़ को कितने ध्यान से सुनते हो, किसी चीज़ को कितना याद रख पाते हो। और फिर उसके बाद जब आपसे दोबारा उस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो उस चीज़ को कितने अच्छे से बता सकते हो। तो आईक्यू टेस्ट क्या चेक करता है हमारा, कि लर्निंग एबिलिटी हो गई, लिसनिंग, ओके। उसके बाद उसको रिप्लाई वाली एबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें चेक करता है। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंट कितने हो तुम, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं इस जॉब को करने के। आपके कोई भी जॉब आपने फाइनेंस की निकाली, मार्केटिंग की, उस जॉब को करने की आपकी क्या स्किल्स हैं, कितना आपको नॉलेज कह सकते हैं, या फिर आप कितना अप्लाई कर पाते हो उस नॉलेज को। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस, आपका टेस्ट लिया जाता है कि हाँ, आपसे जैसे कोई मार्केटिंग का सवाल पूछ लिया जाएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी पूछी जाएगी, कोई लाइव आपको केस दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको बताना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि आपको कितना एप्टीट्यूड है इस चीज़ का, मतलब जो आपको जॉब मिलने वाली उसका कितना आपको इंटरेस्ट है, मतलब आप कितने उस जॉब में इंटरेस्टेड होगा, ये चेक किया जाएगा। अगर इंटरेस्टेड पाया जाता है तो ऑब्वियसली वो अच्छी बात है। अगर नहीं इंटरेस्टेड होगा उस जॉब में तो ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि ये चेक किया जाता है उसको इंटरेस्ट कितना है इस जॉब में, हो सकता है इस जॉब में। ग्राफोलॉजी टेस्ट मतलब हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, राइट, कि हैंड राइटिंग जो है वो कितनी अच्छी है, मतलब वो कितने अच्छे से उस चीज़ को समझ पाता है, राइट। सो ग्राफोलॉजी टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग को एसेस किया जाता है ताकि उस पर्सन की पर्सनैलिटी, इमोशनल बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें समझी जा सके, राइट। अब नेक्स्ट है फाइनल इंटरव्यू। अब फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, ताकि फाइनली हम ये सुनिश्चित कर सकें कि एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसका नॉलेज कितना है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका किसी भी एडवर्स सिचुएशन को फेस करने की क्षमता क्या है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, राइट। अब लास्ट चीज़ है, एक चीज़ है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपने सबने सुना होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि किसी भी मेडिकली अनफिट पर्सन को अपने जॉब में रखे, राइट, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसीलिए वो उन पर्सनस की मेडिकल जो है एग्जामिनेशन करवाता है, फिजिकल फिटनेस चेक करता है। मेंटल तो चेक कर ली बाकी टेस्ट वगैरह से, इंटरव्यू वगैरह से, लेकिन फिजिकल फिटनेस भी चेक करता है ताकि चेक कर सके कि ये मेडिकली फिट है कि नहीं इस जॉब के लिए। फिर रेफरेंस चेक में क्या होता है कि उन कैंडिडेट से पूछा, जो रेफरेंस दिए होते हैं, देखो आपने कभी भी जब फॉर्म भरा इंटरव्यू इसके लिए, सिलेक्शन के लिए, तो एक रेफरेंस चेक वाला कॉलम आता है। तो उसमें बहुत सारे 1-2 लोगों के नाम पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, इनको कॉल करते हैं या बुलाते हैं कंपनी वाले या ऑर्गेनाइजेशन वाले, और इनसे पूछते हैं कि ये जो पर्सन जिसको हम लेने वाले हैं ये सही बैकग्राउंड का है, सही कैरेक्टर का है, क्या इसका हिस्ट्री है, सब कुछ पूछते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन करते हैं। फिर फाइनली उसको सिलेक्ट किया जाता है उस जॉब के लिए। तो क्या होगा, रेफरेंस चेक के बाद लोगों को ऑफर लेटर दिया जाएगा, या तो उसी दिन दिया जाएगा या तो बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपको इस डेट पे आना है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करते हो, उसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव करते हो, फिर स्क्रीन करते हो एप्लीकेशंस को, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कराते हो, फाइनल इंटरव्यू होता है, और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हो, और रेफरेंस चेक के बाद उसको फाइनली सिलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिलेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप
लोगों को सिलेक्ट करते हो, राइट पीपल को सिलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि प्रोसेस जो कि रिक्रूटमेंट के बाद शुरू होता है। ओके, सो होप आपको समझ आ गया होगा सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। रिक्रूटमेंट के हमने मेथड्स भी डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।